तो गाइज फाइनली से ये आपका था श्री स्वामी नारायण छपिया मंदिर, जिसके बारे में हमने पूरा दिखा दिया। इस मंदिर के बारे में भी आपको बताया और उस मंदिर के भी बारे में आपको दिखा और बता दिया। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, पिछले 7 महीने से हमने अपने इस ब्लॉग चैनल पर कोई ब्लॉग वीडियो नहीं अपलोड की थी। इसके पीछे का रीज़न था कि मैं अपने मेन चैनल पर काम कर रहा था और आज हमें मौका लगा है। लगभग हमारे घर से लगभग 22 से 25 किलोमीटर दूरी पर श्री स्वामी नारायण छपिया मंदिर है, जिसके बारे में हमने बहुत ज़्यादा सुना है, फ़ोटोज़ में देखा है। बहुत प्यारा मंदिर है। तो चलेंगे आज और आपको उसका पूरा एक ब्लॉग बनाएंगे और सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। और साथ में यहाँ पर क्या है कि हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ हमारा एक मित्र है रवि शर्मा। हाय बोल दीजिए। ये अब बाइक चलाएगा और उसके बाद में पीछे से हम पूरा ब्लॉगिंग करेंगे और पूरा मज़ा लेते हुए चलेंगे। तो चलो चलते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो गाइज फाइनली से मंदिर के परिसर पर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आप जैसे आते हैं और आपके दाहिने हाथ में कुछ इस तरीके से सगरा होता है। इसका मैं आपको सिनेमेटिक शॉट देता हूँ, फिर उसके बाद में मंदिर के अंदर हम प्रवेश करते हैं। तो गाइज जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो आपका यहाँ पर पूरा सगरा है, इसका ये दृश्य है और इस साइड में अभी यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहे हैं। कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर इसकी मरम्मत हो रही है। और साथ में अगर आपको मैं आगे ले चलूँ तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आकृति बनाई गई है और आगे यहाँ पर मैं अगर दिखाऊं तो ये जो सगरा है इसके बीचों बीच में ये कुछ यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक मंदिर नुमा संरचना बनाया गया है, जिसमें किसी देवता होंगे जिनका यहाँ पर मूर्ति बनाया गया है। तो ये पूरा आपका दृश्य है सगरा का। अब हम चलते हैं मंदिर परिसर की ओर। इस मंदिर में प्रवेश करने से पहले सबसे पहले एक पोस्टर में लिखा गया है दोपहर 12 बजे से शाम 3:30 बजे तक मंदिर में प्रवेश वर्जित है, आज्ञा से महंत स्वामी। तो यहाँ पर 12 बजे से 3:30 बजे तक वर्जित रहता है, लेकिन अभी यहाँ पर हो रहे हैं 10:40, तो हम इसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं और सारी चीज़ों को मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा। तो गाइज यहाँ से आप देखेंगे तो मंदिर का जो नज़ारा है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। और अब हम अंदर चलते हैं और आपको यहाँ पर सारी चीज़ें दिखाते हैं। ये कुछ यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो मंदिर का नज़ारा है वो बहुत ही शानदार है। और इसके आगे जो यहाँ पर 2 पेड़ लगाए गए हैं, एक ये और एक ये, दोनों और इसके जो शोभा है इसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रही हैं। और अब आगे चलते हैं और आपको सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाते हैं। तो गाइज फाइनली से मंदिर के परिसर में हम पहुँच चुके हैं और सबसे पहले तो हम इस मंदिर के किनारे किनारे के सारे भागों को दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से यहाँ पर उस तरफ देखेंगे तो उस तरफ जितने भी महंत रहते हैं वो सब हैं, ऑफिस हैं जहाँ पर प्रसाद वितरण होती है और सारी चीज़ें वहाँ पर होते हैं। उसके बाद में इस तरफ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे रूम्स बनाए गए हैं। ये आपका मेन गेट है जिससे अभी मैं यहाँ पर प्रवेश किया हूँ। और कुछ यहाँ पर आप देखेंगे तो किनारे किनारे बहुत ज़्यादा रूम यहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ पर कई सारी सुविधाएं हैं, रूम की भी सुविधाएं हैं। जो भी आते हैं दर्शक वो यहाँ पर रुक भी सकते हैं। और कुछ इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा स्थान यहाँ पर खाली पड़ा हुआ है। और मेन चीज़ जो आपका है वो है मंदिर। यहाँ पर आप देखेंगे मंदिर बहुत ही शानदार सा बना हुआ है। तो इसके अंदर हम प्रवेश करते हैं और आपको सारी चीज़ें बारीकी से यहाँ पर दिखाते हैं। तो गाइज अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर के सीढ़ियों पर और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक साइड में कुछ इस तरीके से एक व्यक्ति का मूर्ति बना हुआ है जो कि यहाँ पर गन लेकर खड़े हुए हैं। तो आप इनको एक तरीके से पहरेदार कह सकते हैं या फिर सिक्योरिटी गार्ड के रूप में भी यहाँ पर देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी बने हुए हैं और इसके इस साइड में भी यहाँ पर बने हुए हैं। अब हम थोड़ा ऊपर चलते हैं और आपको सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर ऊपर आते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो खंभे, अगर आप देखेंगे तो खंभे की आकृति मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से खंभे की आकृति है। और इसमें आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार सा यहाँ पर मूर्ति बनाया गया है कुछ इस तरीके से, जिसमें एक गदा लेकर यहाँ पर एक मूर्ति यहाँ पर कुछ बनाई गई है। इसके विपरीत साइड में भी यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी वही चित्र कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनाया गया है, एक बहुत ही शानदार तरीके से। तो गाइज फाइनली से हम मंदिर के अंदर यहाँ पर सबसे
पहले भाग में पहुंच चुके हैं, एक तरीके से आप बरामदा कह सकते हैं। और इसको अगर आप ऊपर से देखेंगे तो इसको बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर बनाया गया है। और कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आकृतियाँ कुछ ऐसे इसको सजाकर सारी चीज़ें बनाई गई हैं। और अंदर आप देखेंगे तो बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, जितने भी देवताएं हैं, जितने भी देवियाँ हैं, वो सारी जो है मूर्तियाँ वो अंदर रखी हुई हैं। तो अंदर अब हम चलेंगे और सारी चीज़ों को आपको दिखाएंगे। तो चलो चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो गाइज यहाँ पर जैसे ही हम प्रवेश करते हैं इस मंदिर के दूसरे रूम में, तो यहाँ पर लिखा गया है कृपया शांति बनाए रखें, प्लीज़ कीप साइलेंट। तो यहाँ पर आपको शांति बनाकर रखना है। बाकी अब हम अंदर चलते हैं और अंदर चलने से पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि कितनी अच्छी कारीगरी यहाँ पर की गई है इन मंदिरों में, ये आप देख सकते हैं। और ये कुछ यहाँ पर पूरा नज़ारा कुछ इस तरीके से यहाँ पर है। अब हम आगे चलते हैं और आपको आगे यहाँ पर दिखाते हैं। ये कुछ यहाँ पर जैसे ही आप थोड़ा आगे आते हैं आपको यहाँ पर एक गैलरी नुमा संरचना दिख जाती है कुछ इस तरीके से यहाँ पर। और इस तरीके से यहाँ पर हमें लगता है कि ये परिक्रमा या फेरी करने के लिए कुछ इस तरीके से ये बनाई गई होंगी, आई थिंक। उसके बाद में अब हम थोड़ा अंदर चलते हैं। अंदर चलने से पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से शानदार सा यहाँ पर मूर्ति जो है बनाया गया है इस मंदिर के मेन गेट पर एकदम से। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसका पूरा दृश्य है, ये कुछ यहाँ पर। अब हम अंदर चलते हैं और अंदर चलकर आपको सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाते हैं। अंदर प्रवेश करते ही आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर एक कॉर्नर से आपको दिखाना स्टार्ट करते हैं। ये कुछ यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कुछ दृश्य जो है वो ऐसे है। और यहाँ पर आपको बीच में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक मूर्ति लगी हुई है, फिर यहाँ पर एक गेट है, फिर उसके बाद में फिर यहाँ पर एक मूर्ति लगी हुई है, फिर यहाँ पर एक गेट है। और इस तरफ जो है वो मेन मंदिर है जहाँ पर मूर्तियाँ जो हैं वो रखी हुई हैं। तो अभी आगे चलते हैं और आपको वहाँ पर बारीकी से चीज़ें दिखाते हैं। अब हम मंदिर के एकदम से अंदर आ चुके हैं और सबसे पहले हम कॉर्नर रो में आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से अंदर जो है वो 3 देवताओं की यहाँ पर मूर्ति कुछ इस तरीके से, या 3 भगवान की मूर्ति जो इस तरीके से यहाँ पर आपको दिख रही होगी। यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया। अब ये कौन कौन से हैं, कौन कौन से देवता हैं या कौन कौन से भगवान हैं, इनका अगर आपको नाम जानना है तो ऊपर यहाँ पर एक LED कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगाया गया है। ऊपर से आप यहाँ पर जान सकते हैं कि किसकी मूर्ति यहाँ पर बनाई गई है या कौन से भगवान ये हैं। उसके बाद में इस तरफ से हम थोड़ा सा इस साइड में आते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि यहाँ पर ये आपका हो जाता है मेन मूर्तियाँ, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। इसको मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से। अब ये यहाँ पर कौन कौन से भगवान की मूर्ति है इस चीज़ को आपको जानना है तो ऊपर यहाँ पर आपके लिए LED लगाई गई है। इससे आप यहाँ पर जान सकते हैं कि किसकी मूर्ति यहाँ पर नीचे बनाई गई है, यानी कि किन भगवान की मूर्ति यहाँ पर नीचे बनाई गई है। तो ये जो LED है ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है कि जिससे आपको पता लगे कि हाँ आप किस भगवान की पूजा कर रहे हैं या किस देवता की आप पूजा कर रहे हैं। उसके बाद में अब हम थोड़ा इस साइड में आते हैं और यहाँ पर आने के बाद में कुछ इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 3 मूर्तियाँ कुछ इस तरीके से बनाई गई है। अब यहाँ पर अगर आपको जानना है कि यहाँ पर कौन कौन से देवता या कौन कौन से भगवान हैं तो इनकी मूर्ति के बारे में जानने के लिए ऊपर यहाँ पर लिखा गया है। तो ये आपकी हो गई पूरी दृश्य। और उसके बाद में एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हर मंदिर के सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको बहुत सारी यहाँ पर मूर्तियाँ दिखेंगी। तो ये एक तरीके से आपको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पहरेदार के रूप में यहाँ पर आपको दिखेंगे कुछ इस तरीके से। तो गाइज फाइनली से जो यहाँ पर ये मंदिर था इसके बारे में हमने आपको दिखा दिया, सारी चीज़ें जो भी इसके अंदर थी वो हमने आपको बता दिया। अब इसके जस्ट पीछे अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर एक मंदिर कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो इसके अंदर अब हम चलते हैं और यहाँ पर जो चीज़ें हैं, जो भी मूर्तियाँ हैं, जो भी देवताएँ हैं, जो भी भगवान हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पर बताता हूँ और दिखाता हूँ। तो चलो चलते हैं। तो गाइस जिस सेकंड मंदिर के ऊपर हम चढ़ते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर सीढ़ियाँ दी गई हैं और थोड़ा ऊपर जैसे चलते हैं फिर आपको यहाँ पर इसका जो दृश्य है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पहले आप कारीगरी को देखिए कुछ इस तरीके से, कितनी ही शानदार तरीके से यहाँ पर कारीगरी जो है वो की गई है। यहाँ पर आप मूर्तियाँ देख सकते हैं, बहुत ही सफाई से यहाँ पर बनाई गई है कुछ इस तरीके से। ये पूरा यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में हम थोड़ा आगे चलते हैं और आपको यहाँ पर सारी चीज़ें दिखाते हैं।
ये कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पूरी यहाँ पर बनावट है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से इसको बनाया गया है। कुछ इस तरीके से ये कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेन मंदिर का यहाँ पर दृश्य है वो कुछ इस तरीके से है और अंदर यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर मूर्तियाँ बनाई गई हैं, जिनको आप यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि अभी अंदर से यहाँ पर बंद किया गया है। ये केवल आरती के समय ओपन होता है, तो आप यहाँ से आपको देखना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। तो ये आपकी हो गई मेन मंदिर की जो मूर्ति है वो। और उसके बाद में आगे की चीज़ें मैं अगर आपको दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो गाइज ये था आपका पूरा श्री स्वामी नारायण छपिया मंदिर, जिसमें हमने ये जो आपका मंदिर था इसके बारे में भी हमने पूरा दिखा दिया, बता दिया। साथ में यहाँ पर जो आपका वो वाला मंदिर था उसके बारे में भी हमने यहाँ पर दिखा और बता दिया। तो गाइज फाइनली जो हमारा पूरा ब्लॉग था वो कंप्लीट हो चुका है। हमने सारी चीज़ें आपको दिखा दी और अभी हम एक रेस्टोरेंट में रुके हैं, भूख लगी हुई थी, तो यहाँ पर अभी मसाला डोसा मंगाए हैं, अभी खाएँगे। और उसके बाद में बस आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।